मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज। हर रोज है। तो आप कंटेमिनेशन ओसीडी के बारे में कुछ बता रहे थे जी। उसमें था भी, यदि आपको कंटामिनेशन ओसीडी है, क्यों कंटामिनेशन पीछे वाली लाइट जगा दे। मेरे को भी थी, हाथ धोने वाली। वो स्टार्टर सीमन हाथ धोने वाली मेन तो ओसीडी यही है मेरी। हाँ। तो आगे तो फिर वो इससे डर हो गया था पैदा आगे। तो उसमें ऐसा था कि यदि आपको कोई खा रहा है कोई चीज, मतलब बर्गर या कोई और हो, तो आपको लगता है भाई बस की सीट पे इसे रखूं या ना रखूं। उसमें दे रखा था ऐसे ऐसी चीजें, तो ये खराब हो जाए। पहले दिन तो कहा आप सीधे खाओ, कुछ नहीं बना। साथ वाले को देखो ये खा रहा है, तेरे को क्या हो रहा है। सही बात। उसमें दे रहे हो। फिर आप ना जिस चीज के गंदा लग रहा है ना आपको, मतलब वो पोल सा होता है बस में उसमें बिठा के खाओ उसको। फिर जो चीज आपको लग रहा है ना खतरा, उसे भी लगाओ। फिर देखो भी कुछ हुआ ही नहीं। आप देखो आंखें से कोई चीज इस पे गंदी लग रही है, नहीं लग रही है, तो इसका मतलब ये है। आप 10-12 दिन करोगे तो आपकी धीरे 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 वो डाउन हो जाएगी। बस बहुत बढ़िया, ये थी उसमें बहुत बढ़िया तरीका है। 3-4 वो थी, वो भूल गया मैं पता। नहीं बहुत बढ़िया, ये किताब वाकई में बहुत अच्छी है। मैंने भी एक बार पढ़ी है, उसमें वो लगाए होंगे निशान से भी। हाँ, तो इस किताब ने मेरी बहुत मदद की है। मैं भी रिकमेंड करूंगा सबको जो इंग्लिश पढ़ पाए उनके लिए। ब्रेक फ्री फ्रॉम ओसीडी ये किताब बहुत अच्छी है। हाँ, नेट से मिल जाएगी, आप डाउनलोड। वो पीडीएफ तो शायद नहीं मिलेगी, हार्ड कॉपी आपके। आप तो यहाँ पढ़ लेना, सर लेके आए हैं। आज तो मैं सनत नहीं रहा, एक बार नहीं देखूंगा। नहीं देखे जानी पड़ेगी, प्रिंट पड़ेगा ना। नहीं यार, मेरे उसको ना थोड़ा सा वो किताब रहेगा ना, हौसला रहेगा। तो मैं बाद में दे दूंगा आपको कभी। एक बार रहने दो वो किताब मेरे पास ही आपका। क्योंकि किताब तो वो और आ जाए, कितने 200-300 रुपए कितने ही होगी वो 1001 रुपए की शायद, वो क्योंकि बाहर की है ना, तो वो डॉलर में है, तो डॉलर महंगी पड़ती है, वो इंडियन नहीं है ना। चलो मैं कभी आऊंगा, नहीं तो पहले दे दूंगा स्पेशल आके, मतलब इसके लिए नहीं, सीधे आऊंगा मैं, फोटोकॉपी करा के मेरे पास रख दूंगा, उसके बाद में कोई नहीं, आराम से कर ले। सीधा इसके लिए नहीं आऊंगा, काउंसलिंग के लिए। यहाँ इस एरिया में आऊंगा नहीं तो हाँ, घूमते हुए आओगे ना, पकड़ा बस पकड़ा जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन एक शर्त पर दी जाएगी, अगर वो शर्त मान्य है तो ही, नहीं तो बैग से चुपके से निकाल ली जाएगी। वो क्या शर्त है? डिस्कस डेली। हाँ, चाहे 2 दिन में आपने पढ़ा, चाहे 3 दिन में, लेकिन जैसे ही पढ़ा उसका डिस्कशन फोन पे होना ही होगा। चलो मैं, ये पक्की बात है, इस बार पक्का करेंगे। हाँ, टाइम बता दो पर्टिकुलर, मैं कभी भी आप पहले फोन करोगे, फोन नहीं उठाया तो मैसेज कर दोगे कि सर मैंने इसके ऊपर डिस्कस करना है, आप समय हो तब फोन कर लेना। पहले फोन आप करोगे, मैं फोन नहीं उठाया तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ोगे। ठीक है, हाँ मैं व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दूंगा एक। हाँ, मैं अपने आप कर लूंगा फिर। भाई मैं ये टॉपिक पढ़ चुका हूँ 2-3 बार है, मेरे ये समझ में आ चुका है, तो इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाँ, फिर मैं फोन कर लूंगा। ठीक, ये तो चल जाएगा। बस फिर तो एक मौका और देते हैं। इसीलिए एक किताब हो रहा है मेरे पास, वो आपको फोटो भेजूंगा। कौन सी? उसमें माइंड में, उससे मेरे काफी वो उसका है अनकॉन्शियस माइंड के नाम से किताब है वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी वाली? नहीं, डॉक्टर नाम तो नहीं देखा मैं राइटर का। अचेतन मन की शक्ति, हाँ ऐसा कुछ है उसमें। हाँ। उसमें ये बता रहा है जो आप उसमें, तो मतलब ओसीडी का तो कोई लेना देना नहीं उसमें। ये बता रहा है जो मैंने कहा ना सुख दुख होते क्या है, मैंने उस किताब में सीखे हैं। भाई यदि कोई चीज में आपने देख ली, कोई चीज सामने, वो गंदी क्यों लगी आपको, यदि आपके माइंड में आ गया गंदी, तो वो गंदी है। हाँ। यदि वो सही आ गया तो सही है। मतलब सुख दुख में यदि आपने फील करके उस चीज को, तो सुख है, नहीं करे दुख है। मतलब सामने वाला आपको कोई चोट कभी नहीं पहुंचा सकता, कभी भी नहीं, खुद को पहुंचानी पड़ती है वो चीज देख के। हाँ यही है। तो ऐसी ऐसी अच्छी चीजें हैं उसमें। हाँ, उसमें एक मैंने एक किताब बोला रखी है मैंने, बिजनेस है वो है, फरारी गाड़ी वाली एक बिजनेस वाली भी है मेरे पास। उसमें बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। सेंट फरारी, हाँ, सोल्ड फरारी, वो है एक ऐसा मोंक हूँ। हाँ मोंक है वो। हाँ, मोंक हूँ सोल्ड फरारी। हाँ सोल्ड फरारी, वो पढ़ी आपने? मैंने थोड़ी, कौन सी है? मैंने वो पढ़ी है पूरी। उसमें बिजनेस का मैंने सही दिखा था, मैंने वाकई में बिजनेस करना। वो उसका दोस्त होता है, उसका बिजनेस डूब जाता है, फिर उसको वो थ्योरी देता है, वो सीख पहाड़ों में सीख आके फिर वो जो सीखता है वो उसको बताता है, फिर उसका वो करोड़ों का बिजनेस वापसी वो डेवलप कर जाता है। अच्छी किताब वो भी। एक अलमारी भरी पड़ी है, मैंने बचपन से किताबें ही तो पढ़ी है और किया ही कुछ नहीं। मैंने तो जिंदगी में 3 ही पढ़ी है। एक आपसे देखा, 2 पहले है बस। तो मैंने वो 3-4 हजार होंगी। अभी भी दिवाली पे 10 किताबें आ जाएंगी।
अब मोबाइल जब से आया तब से कम हो गई है किताब पढ़ने की स्पीड। एक मोबाइल है, आप यूट्यूब पे देख लिया, एक किताब का नॉलेज होता है। किताब में पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, इसमें पढ़ना सुनना अच्छा नहीं लगता। सुन लूंगा भूल जाता हूँ। वो सुनोगे नहीं, अरे इसमें इतना डिटेल नहीं बताया होता है, क्योंकि अगला कुछ देखेगा वो बताएगा, वो अपने दिमाग से बताएगा ना। आधा तो 100% देखेगा, उसमें 50% भूल जाएगा, 30% बताएगा, 10% हमें याद रहेगा। हाँ, तो उसका फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। तो पीडीएफ ये सुनना कोई काम नहीं करती। ज्यादा आप इसमें ऑडियो बुक सुन लोगे तो भी फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे को सुनने से लाभ नहीं होता। आप पढ़ोगे ना खुद है, उसका बेनिफिट पढ़ेंगे और डूब के पढ़ेंगे ना, उसके साथ जैसे बातचीत हो रही है उसी अवस्था में डूब के तो मजा आता है। मैं तो मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर रहा था, उसके चक्कर में ऐसे 2-3 किताब पढ़ा, इसलिए मैं दोनों में फायदा मिल गया। मैं ठीक न पढ़ लिया। और भी अच्छी किताबें हैं, एक है वर्तमान शक्तिमान, द पावर ऑफ नाउ। एक मैं ओसीडी पे वो पढ़ूंगा किताब, एक दो कोई देखूंगा कोई, ठीक है पढ़ते हैं तो उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। मैं कभी पढ़ लिया करो जब भी। शादी हो गई? हाँ, 2 साल हो जाएंगे नवंबर में। अच्छा, फिर तो कम ही पढ़ पाओगे। क्योंकि शादी होगी तो फिर पत्नी को भी पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये तो है, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा ही कोई रात को शाम को समय होता है तो अब पढ़ने लग जाओगे तो फिर तो वो मामला, क्योंकि पत्नी को भी समय देना जरूरी है। मेरे पास टाइम बहुत है। फिर तो नौकरी 6 दिन की 7 दिन की होती है। हाँ, आप पढ़ सकते हो। टाइम ही टाइम है। नहीं, अच्छी बात है, पढ़ लिया करो। हौसला देती किताब साथ में है ना, इतना ही बहुत है। मैं किताब मंगा लेता था तो उसको महीना साथ में रखता बैग में, पढ़ता नहीं था, टाइम नहीं, लेकिन वो साथ है ना, मेरे को सही लगता है। हाँ है। पढ़ाई मैंने 20% की किताबें ऐसी हैं जो मैंने कभी पढ़ी नहीं, मंगवा ली, लेकिन उनको महीना साथ जरूर रखा है। भाई कभी न कभी खोल लेंगे इनको। हाँ, ऐसे तो 3 साल बाद भी मेरे को याद आ जाता है, अरे वो किताब पढ़नी है, वो ढूंढ लेता हूँ, मिल जाती है। मैंने दी नहीं, किताबें बहुत कम दी हैं, मैं देता भी नहीं, फिर आपको ही दिए। हाँ, नहीं तो वीडियो देखेंगे वो कहेंगे हमें भी दो, तो मेरी तो लाइब्रेरी खाली हो जाएगी। मैं ले गया तो आपके देना तो मत मैंने वो उस दिन 2 दिन पढ़ी ना, मेरे को लग गया किताब तो बढ़िया। हाँ, किताबों की एक लाइब्रेरी उधर बनाएंगे ना, वो अपना सेंटर बन रहा है, उसमें लाइब्रेरी बनाएंगे, में रखेंगे 2-3 हजार किताबें, कोई आए तो पढ़ भी ले। बहुत सी चीजें करनी है अभी। तो ये तो क्लियर हो गया ना, अभी अब ऑब्सेशन आएगा तो कैसे सामना करोगे? वो आपने बताया ना, वो 4 रूल उसके, वो डीवैल्यूएशन वाला। हाँ, डीवैल्यूएशन वाला, कि आपने उस विचार को महत्व नहीं देना, उसकी बेइज्जती कर देना है, डीवैल्यू कर देना है, या हाँ खतरे को कह देना कि हाँ ये तो है, ऐसा ही है। अगर हम उससे कहेंगे यार सोचा होगा तो ये उसने कमजोर समझ लिया, तो इस विचार को वैल्यू दे दी कि ये विचार आया, सामने वाले ने कमजोर समझा है, अब वैल्यू देना हो गया कि हाँ कमजोर समझ लिया तो यार अच्छी बात नहीं, ये वैल्यू। ये मान लेता है, चलो पतला हो, रियलिटी भी इस बात में भाई हो सकता है पतला का, तो चलो चलता है पतला का, उसको क्या पता भाई कितना जोर है इसमें। अब बस ये भी क्या कि ये भी नहीं हुआ ना, आप हाँ सोचा ही उसने ये, उसका सामना करोगे निकल जाएगा। ये बात भी नहीं करनी, इतनी बात भी नहीं करनी कि हाँ उसको क्या पता चलेगा, फिर फंस जाएंगे। हाँ, बात तो करनी नहीं है उससे, उसको गाली दे के भगाना है, क्योंकि ये ओसीडी बड़ा चालबाज है, बड़ा तेज दिमाग। हाँ, बात करते तो फंसा लेता है। ये बस इसको एक बात करने के लिए 2 सेकंड चाहिए, बात करते ही तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाएगा। इसको बस सीधा ही गाली निकालने लग जाओ, इसको मार धाड़ करके इसको बार बार हराना होगा। जैसे आप घर में रहते हो और एक बैल आता है आपके दरवाजे पर, आप उसको लस्सी गुड़ वगैरह खिला देते हो, और वो बैल 3 महीने से आता है, 3 महीने से आप ऐसा कर रहे हो, तो अब बैल को आदत पड़ गई ना। अब आप उसको गुड़ नहीं देते हो, खाना नहीं देते हो, तो अब बैल खड़ा रहेगा, तो आएगा, नहीं आएगा, खड़ा भी रहेगा। और वो बैल कोई सीधा नहीं है, साधारण वो संत टाइप का नहीं है, वो उग्रवादी टाइप का है, तो वो खड़ा रहेगा 10 मिनट। अब इसका पेशेंस इतना ही है कि 10 मिनट, अब उसके बाद वो बैं बैं करके मतलब वो सारे घर में रोड़ा मचा देगा। अब रोड़ा मचा देगा। अब आप फिर भी नहीं निकले तो उसको गुस्सा आएगा, वो
टक्कर मारेगा, मकान को, उसको दरवाजे को तोड़ेगा, वो पूरे मकान में आपको ढूंढेगा। अब आपने उसको डर करके उसको गुड़ दे दिया तो आप हमेशा के लिए फंस गए। अब उसने टक्कर मारी, घर वालों ने पीट पाट के निकाल दिया एक दिन तो जैसे तैसे करके। अब दूसरे दिन भी वो आएगा, करेगा, लेकिन दूसरे दिन उतना नुकसान नहीं करेगा जितना पहले दिन किया उतना। अब तीसरे दिन भी आएगा, वो टक्कर मार के चला जाएगा। चौथे दिन ऐसे वो 20-25 दिन आके चला जाएगा, आप मिले ही नहीं, आपने गुड़ दिया ही नहीं। तो अब 20-25 दिन बाद सोचेगा अब तो फायदा नहीं है, वो छोड़ जाएगा। ऐसी ओसीडी है कि हमने इसे हिला तो लिया भी, इसको विचारों को वैल्यू दे करके, अब ये तंग करेगी। जब इसको कंपल्सन नहीं करेंगे तो डराने की, इसके हाथ में यही है, या तो ये एंजाइटी भेज देगी या डराएगी। बस इसके दो ही मुख्य हथियार है, डराना, एंजाइटी देना, डाउट देना। बस अगर आप उससे लड़ गए कि हाँ है, कर ले जो तुझे करना है, तो ये कुछ दिनों के बाद अपने आप ही भाग जाएगी। अगर आपने इसके आगे घुटने टेक दिए, डर गए या परेशान होकर कंपल्सन कर लिया, तो ये और ज्यादा जिद्दी हो जाएगी। इसमें एक होता है, यदि आपने 15-20 दिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भी मैं इसको कैसे ठीक करूं, मैं इसको मान लो बोर्ड है, मैं इसको समझ के ठीक करूंगा, तो वो भी कई बार नुकसान कर ले। मान लो आपने इसको ना ये छोड़ दिया ना 20-25 दिन है, कोई समझ के बस बात ही नहीं करनी है, बस 30 दिन में बॉडी अपने आप ही उस चीज को समझ के अपने आप ही उसको ठीक कर देती है, अपने कुछ करना ही नहीं होता। ये भी तरीका काम करता है। ये चीज मैंने महसूस की है, ऐसी चीजें कम काम करती है। बस इससे बात करना इसी अपराध है, सीधा तरीका, देसी तरीका है। और ये सीबीटी वीबीटी ये बड़ी उलझा देती है, ये बहुत कम लोगों के समझ में आती है। तो भारत में सीबीटी का उतना नहीं है, उसमें तो गीता थेरेपी और ये माइंडफुलनेस थेरेपी बड़ी है। जो आप कर रहे हैं ना, यही थेरेपी कारगर है। यही है फिर प्रैक्टिकल चीजें। हाँ, फिर प्रैक्टिकल, लातों के भूत बातों से नहीं बांधते। क्योंकि अंग्रेज लोग होते हैं ना, बड़े सॉफ्ट से होते हैं, अपने वाले तो हार्ड होते हैं इतने ज्यादा, तो इनको हार्ड तरीके से संभाला जा सकता है। वो मानते नहीं है ना, दिक्कत ये है। वो तो ना बड़े मानने की संयमी से होते हैं, उनको कह दो वो समझ जाते हैं, अपने वाले बातों से नहीं मानेंगे, उनको तो करवाना ही पड़ता है। मानते नहीं। तो इसलिए जो फॉरेनर की चीजें है ना, एज इट इज भारत में लागू नहीं होती, उनका उल्टा लागू होता है। तो इसलिए जो विदेशी पैटर्न पर पढ़ाई करते हैं मनोवैज्ञानिक, वो इंडियन कंटेक्स्ट में कामयाब नहीं होते। उनको लोगों के बीच में नहीं रहे, उनको लोगों की प्रॉब्लम नहीं पता। हाँ, कैसे इस जो कंटेस्ट में कामयाब होते हैं जो बाबा लोग हैं, क्योंकि वो माहौल को पकड़ना जानते हैं। उनको सभी पता है, लोगों में उनका ये पता है उनके क्या कांटेक्ट है। असली साइकोलॉजिस्ट बाबा लोग हैं, वो उनको सब लोगों के साथ कांटेक्ट होता है। ठीक है, बड़े माहिर होते हैं वो लोगों को पकड़ने में, इसलिए बाबा है। हाँ, साइकोलॉजिस्ट तो बहुत कम आज कामयाब हैं। वो क्या है कि अपनी उसी पैटर्न के कारण भी वो बनी बनाई फिलोसफी पर चल रहे हैं, जो वेस्टर्न है। इंडियन फिलोसफी पर चलें तो साइकोलॉजिस्ट कामयाब होगा। मैंने भी गीता से सीखा तो कामयाबी मिली। अगर वही पुराने पकड़े रखता ना, सीबीटी या पुरानी चीजें, तो भैया लोग हो जाते हैं बोर, लोगों के समझ में आता नहीं कुछ भी, वो छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा मेरे हिसाब ना, आपको ना कम से कम 1 साल में 6 महीने में कम से कम आपको कोई आता नहीं यहाँ पे, उसके साथ चलो आप पैसे थोड़ा ज्यादा कर दो, लेकिन 4-5 बार आप काउंसलिंग जरूर करो, उसको पूर्णतः सही करना, निकालना है तो जिंदगी से। नहीं, आपका सुझाव सही है, क्योंकि 4-5 बार में काउंसलिंग आपको पता लग जाएगा भी वो ठीक हो रहा है। अब मेरे को एक तो 20 दिन एक आ जाए तो आपको कुछ फर्क दिखा? मेरे को सारा ही फर्क दिखा है। तो इस चीज का आज तो मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैं ऐसा सोच भी रहा था, जैसे ये प्रिंस आया तो मेरा भी प्रैक्टिकल अनुभव होता है ना, तो कि ये आया तो इस बार इसको सारा रिजल्ट मिला। पिछली बार आया था 2 दिन के लिए आया था, तो कितना रिजल्ट मिला था, कब मिला था, लेकिन उसमें गड़बड़ क्या हुई थी, हाँ, समर्पण नहीं कर पाए थे। तो समय आता है ना, वो टाइम 2 बंदा होता है तेरे पास, 2 दिन है, 2 दिन में करना है। हाँ, उसमें प्रेशर खूब रहता है, क्योंकि घर वाले भी पैसे दे के भेजते हैं और वो मेरे ऊपर भी पैसे डाल देते हैं। तो ये मैं फिलोसफी चेंज ही कर रहा हूँ। कम से कम ये मान के चलो, ये फिक्स है कि पहली काउंसलिंग में हाँ रिजल्ट वो आप रास्ता दिखा दोगे। लेकिन रास्ता ही दिखाने का नाम है 2 दिन। 2 दिन तो आप ऐसा करते हैं इसमें, चलो बात 2 दिन में रास्ता देख लिया, अब उनको इस रास्ते पर चलना है तो आगे फिर आ जाओ, अगर नहीं चलना
तो बाय अभी बाय। रिजल्ट आपको दिख रहा है तो ठीक है, 2 दिन में आपको पता ही लग जाएगा अब रिजल्ट। पता लगेगा ये भी ऐसे करना है। हाँ, ये बंदा कर रहा है अभी ऐसे। हाँ, तो अगर उनको ठीक लगता है तो आ जाओ, नहीं तो अभी आप ठीक हो गए तो आने की जरूरत नहीं है। ये कई हो भी जाते हैं, हाँ। खुश हो भी जाते हैं 2 दिन में ही। अब वो अब गई है जो आपने देखा हो, हाँ वो ठीक हो गई, ऐसे बहुत से लोग हैं। नहीं, अब वो गई है, हो सकता है उसके 1 महीना 1.5 महीना है, हम्म एक दिमाग में क्लिक कर जाए, हो सकता है। यदि वो 1.5 महीने में उसके सारी की सारी जो रिपीटेशन है, जो माइंड में जो भी उसमें कचरा भरा था वो निकल गया, एक दो भी कचरा बचा ना, तो यहाँ पर आएगा ना एक बार वो डबल उतना कॉन्फिडेंस हाँ जो हो यहाँ पे 2 दिन लेके अब गई है ना, पहले दिन उस दिन उसके 6 गुना कॉन्फिडेंस हो जाएगा। वो बिल्कुल। अभी 1 महीने के लिए काम किया, वो फिर 6 महीने के लिए काम कर जाएगा, फिर तो खत्म नहीं ही है नहीं, उसके लिए। आपका ये सुझाव मेरे को अच्छा लगा, और मैं भी इसको भी कैसे प्रैक्टिकल धरातल पर लेके आना है। क्योंकि असली तो यही है, अब बंदे को ओसीडी को ठीक करने होगा। दिक्कत नहीं सही है, ये आपने सही कहा, ये बात आपकी जायज है, मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। मैं सोच भी रहा था कि सेंटर बन जाएगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं, पहले दिक्कत होती थी। हाँ, पहले मांग लो, आपसे बंदे से पैसे मांगने, चलो भाई इतना इतना है, डॉक्टर के हिसाब से 5-10 हजार रुपए बढ़ाने, चलो कोई नहीं। लेकिन उसको भाई हाँ आप एक काउंसलिंग नहीं, आप करेंगे 5-6 काउंसलिंग करेंगे, बंदा पहले आप 5-6 ठीक है, 5-6 मतलब ठीक होंगे, 4-5 महीने डॉक्टर के पास मतलब जाते आते कांटेक्ट में रहेंगे तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। हाँ, एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैंने ये आप वाली बात मैंने कहा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं। वो तो है। हाँ, एक बार एक दिल्ली से बंदा आया, तो वकील था, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अभी उसको प्रॉब्लम भी ज्यादा थी, बात की उसने आधे घंटे तक, मुझे लगा कि ये 2 दिन में तो इसको सुनने में निकल जाएंगे। क्या करवाएंगे तो क्या, वो कहता अभी कितने दिन, मैंने कहा 2 दिन का रहेगा पहले, फिर हो सकता है 3 महीने बाद आना पड़ जाए, तो ऐसे 3-4 चक्कर लग सकते हैं। तो वो कहता कितना लोगे 2 दिन का, मैं कहा 30,000, कहते 30 दूना 1,20,000 होगा। मैंने कहा अरे तो इसकी सोच। तो वो कहता 1,20,000 तो ज्यादा है। मैंने कहा दोगी भी तू 30 सोचना। 30 वो 1,20,000 में फंस गया है ही नहीं। मैंने कहा तेरे को बताना ही नहीं था, तेरे को 2 दिन बताता तो ठीक रहता। वो क्या करते उल्टा सोचते हैं, वो सारा खर्चा ही पहले ही जोड़ लेंगे, 3-4 बार कह दिया ना तो सारा खर्चा पहले जोड़ के कहेंगे इतना हो गया, हद होगी। ये कितने खराब बात है ओसीडी वाले। दूसरे में आप काउंसलिंग में मतलब हाँ, करोगे दूसरी ना, काउंसलिंग में बता देना, वो ठीक है। दूसरी काउंसलिंग में आपको ना पहले 2 दिन टाइम दिया ना, दूसरी काउंसलिंग में अभी 4 घंटे में काम चल जाएगा। वो 4 घंटे हाँ, में ये आप बात सही है। आप ऐसा होता है, दूसरी बार में आधी मेहनत करनी होती है। आधी है, आप एक दिन में 2 या 3 बंदे निकाल सकते हो। हाँ, आराम से, ये भी सही है, ये मैं करूंगा। इसको ना मैं आगे ज्यादा बढ़ाएंगे, ऐसे 2 दिन का नहीं, इसको ज्यादा करेंगे कंटिन्यू। अभी 3-4 दिन आए ना। पहली मुलाकात तो 2 दिन होगी, उसमें मेरे को भी पता लग जाएगा भी इस बंदे से दोबारा मिलना है या नहीं मिलना, और उस बंदे को भी पता लग जाएगा भी ये बंदा ठीक है या नहीं। ठीक है ना, ठीक। पहली मुलाकात 2 दिन की, उसके बाद फिर चलता चलेगा, ये ऐसे बनाएंगे। करें, चलो थैंक यू, आपने एक अच्छा, नहीं आप इसका मतलब क्या है कि जो सुझाव देता है ना, तो इसका मतलब वो ठीक हो गया। मैंने महसूस की ये चीजें। नहीं नहीं, आप बताए ठीक हुए तभी किया ना। मैंने आज से 1 साल पहले एक नतीजा निकाला था कि कोई बंदा ठीक हो जाता है तो मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ, यही तो। तो जब ठीक हो जाता है तो वो सुझाव देने लग जाता है, वो ठीक हो गया, क्योंकि अब उसका अपनी प्रॉब्लम से ध्यान हटके बाकी चीजों पर आने लग गया, तो उसका फोकस बदल गया, तो वो ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि आप 100% ठीक हो गए। हाँ, ये ठीक होने के बाद बंदा सुझाव देगा, जब तक आप खुद ठीक नहीं होते तो आप सुझाव नहीं देते। आप कहते हैं मैं तो ठीक हुआ नहीं, मैं ऐसे सुझाव नहीं दे सकता ना। आप ठीक फील करोगे तो ही दे पाओगे। वो मतलब कोई डॉक्टर के पास मतलब सीधे जाते हैं, जो इंजेक्शन कोई लगाता है, उससे बुखार उतरे नहीं तो उसको क्या सुझाव दें? हाँ, उतरने के बाद कहोगे उतरने के साहब बाद ये भी अच्छा है, ये और कर लो तो बहुत अच्छा है। पहले दिन हाँ भाई ठीक है, गोली टैबलेट दी, मेडिसिन दी, उससे इतना ठीक हो गया। अब 2-3 बार ये प्रोसेस और कोर्स लागू करते हैं, 4 दिन और है तो बिल्कुल ठीक हो जाता मैं। तो मतलब कुछ रिजल्ट आया है तभी उसको कहा है, यही आप रिजल्ट आया इसलिए मैं बिल्कुल इसको 100% नहीं, आपको कह दिया, वो कह दिया, क्योंकि मेरे को एक बार माइंड में विचार फंस गया, वो तो कंप्लीट होना ही होना है, वो प्रोसेस में आ गया ना, तो ये पूर्ण होके ही रहता है। ये मेरी एक खास बात मान लो या कुछ भी, ये एक बार मेरे दिमाग में आ गया, सटक गया, तो अब सटक गया, वो होकर ही रहेगा। जैसे सेंटर बनाने का आ गया तो ये बन के ही रहा, अब गर्मियों में हिमाचल में बनेगा तो बन के ही रहेगा। अब उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, चाहे मैं भी, क्योंकि एक दिन का नहीं है, ये
लगातार 6 महीने से चल रहा है। ये तो है यार, सेंटर एक दिन का काम थोड़ी, ये तो आगे हाँ। पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलती हाँ, रहती है। तो इसलिए ये आपका विचार है, ये भी अब दिमाग में आ गया, तो अब इसके ऊपर अचेतन मन काम करेगा और इसको अप्लाई करने के तरीके खोज ही लेगा। तो आपने शुरुआत कर दी है, आपने अच्छा किया, शुरुआत कर दी, अब ये अपने आप कर देगा। हाँ, मैं दूसरे टाइम आ गया। नहीं, सही बात है। मैं भी सोचा, और क्या कि लोगों से जुड़ते रहें, मिलते रहें, अच्छी बात है। फिर आपको पता लग जाए भाई जो बंदा आ रहा है वो कितना ठीक हुआ, ठीक हुआ तो, क्योंकि ओसीडी का पेशेंट जो ठीक हुआ ना, वो मार्ग बताएगा ना खुद, वो पक्का सही बताता क्योंकि है। वो उस मार्ग पे चला है। आप तो सिर्फ दिखा रहे हो कि मैं उस मार्ग पे जाके आया हूँ। आपके लिए तो वो कुछ नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ था। बहुत कुछ बड़े होता है, जो उस परेशानी में होता है ना, वही असली मरहम को पहचानता है ना। जैसे आपने कहा कि ओसीडी वाले का दर्द ओसीडी वाला ही जान सकता है, ये बात सत्य है। जिसको ओसीडी नहीं हुई वो नहीं जान पाएगा, या जिसने ओसीडी को गहराई से महसूस नहीं किया, उसके लिए तो ऐसे ही लगेगा कि यार ऐसे ही कर रहा है, वो नए नए तरीके बताएगा, वो काम नहीं करते। वो नए नए तरीका वो भी है। फिर वो ऐसे तरीके बता देगा जो तरीकों से फायदा नहीं होता। देखिए इसमें बारी बारी मतलब कि पहले में क्या होता था कि आपकी वीडियो देख ली, वो काम नहीं करी तो दूसरों को देख ली, वो काम करके। अब इसमें झंझट है, यदि आप बारी बारी किसी की वीडियो देखते रहोगे ना, तो आप इसका मतलब आप ओसीडी को बढ़ा रहे। सीधी सी वीडियो देखना छोड़ दो। एक बार आप फेसबुक इंस्टाग्राम एक बार थोड़ा सा कट हो जाओ। सही बात है। और एक बार ये जो ओसीडी वाली वीडियो नहीं, ये भी देखना एक बार छोड़ दो, क्योंकि जो बताया वो उतना करो बस। ज्यादा देखने से क्या है कि वो मन में कंफ्यूजन आएगा। ज्यादा थोड़ी दिक्कत हो जाए तो एक बुक ले जाओ, इससे अच्छा वो मतलब मान लो मेरे आज ये समस्या है, तो वो बुक में वो टॉपिक ढूंढ लेते हैं भी हाँ इसका इलाज इस पेज नंबर पे है, तो इस पेज नंबर पे पढ़ा। ऐसा है, अगर ढूंढने चलेंगे ना, यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो बड़े हजारों आएंगे। हाँ, और थंबनेल भी इतने अट्रैक्टिव से लगेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब वो ज्यादा उलझन में डाल निकालने तो सॉल्यूशन लगे थे, लेकिन एक नई बीमारी लेके पैदा बाहर निकलेंगे। जो एचआईवी से डरते हैं वो ऐसे ही कर करके तो फंसते हैं। इसलिए बुक तो एक ही सॉल्यूशन देगी उसको। हाँ, उसमें वो तो रियलिटी होती है। हाँ, अलग वो पॉपअप नहीं आएंगे ना। हाँ, वो सजेशन बॉक्स नहीं है ना, बुक में सजेशन नहीं है। तो आप एक बार बुक पढ़ते हो ना, वो याद नहीं रहता। बारी बारी उसको वो समस्या आएगी, फिर पढ़ा जाके, फिर पढ़ा, फिर वो 3-4 बार करेगा ना, तो उसको याद हो जाएगा। हाँ, ये स्टेप ऑटोमेटिक उसको याद हो जाएंगे, ये चीजें करनी है, ठीक है, इससे नाका निकल जाएगा। बिल्कुल। चलो अब गीता सार की बात कर लें। हाँ, स्टॉप करना, नया वीडियो शुरू कर देना।